एक समय ऐसा था जब राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थीं। और अंतिम दिन ऐसे आए पूरे दिन रोते रहते थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना का आखिरी वक्त कैसा था? नमस्कार मित्रों, माय मेमोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे राजेश खन्ना से जुड़ी हुई वो अनसुनी कहानियां जो शायद आप नहीं जानते। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खून के खत लिखे जाते थे। और तो और कुछ लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली थी। लेकिन 18 जुलाई की तारीख शायद ही कोई भूल पाए, क्योंकि 18 जुलाई 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली थी। अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब था। उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस वक्त पूरे देश में उनके लिए दुआएं की जा रही थीं। जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह काम 1965 यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। वे नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे, जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे। अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित किए गए। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने नाम बदल लिया। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। 19 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए। उन्हें उनके एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और बहुत ही लाड प्यार से उन्हें पाला गया। राजेश ने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगलर होने के बावजूद वे इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं थी। प्रतियोगिता जीतते ही राजेश का संघर्ष खत्म हुआ। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए चीपी सिप्पी ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार थीं। राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो 1966 में रिलीज हुई थी। 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का पंजाब के अमृतसर शहर में जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम जतिन खन्ना था, लेकिन उन्होंने अपने अंकल के कहने पर अपना नाम बदल लिया था। 1960 और 70 के दशक में राजेश खन्ना का नाम फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। उनकी एक के बाद एक 15 फिल्में सुपरहिट हुईं। इनमें फिल्म सच्चा झूठा और आनंद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इन फिल्मों के सुपरहिट होने के बाद उन्हें सुपरस्टार कहा जाने लगा था। राजेश खन्ना ने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया है। 128 फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि 22 में दोहरी भूमिका निभाने के अलावा उन्होंने 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया था। मेरे दोस्तों, राजेश खन्ना की कौन सी मूवी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे, लेकिन यह माना जाता है कि वैसी लोकप्रियता किसी को हासिल नहीं हुई जो राजेश को हासिल हुई थी। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुए। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी फोटो से शादी कर ली। कुछ ने अपने हाथ या जांघ पर राजेश का नाम गुदवा लिया। कई लड़कियां उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थीं। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थीं। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। वे मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में
उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वे राजेश को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सके। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब प्रशंसक उनसे इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने राजेश खन्ना के नाम पर अपना नाम रखना शुरू कर दिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1969 से 1975 के बीच की। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों का नाम राजेश रखा गया था। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए। राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते खूब प्रसिद्ध हुए और कई लोगों ने उनके जैसे कुर्ते पहने। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने आय के नए रिकॉर्ड बनाए। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गीत रहा। आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदादिल युवक की भूमिका निभाई। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर का अहम योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए अधिकांश गीत हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर.डी. ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर राजेश हमेशा सजग रहते थे। वे गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में रहना पसंद करते थे और अपने सुझावों से संगीत निर्देशकों को अवगत कराते थे। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। मुमताज के साथ उन्होंने 8 सुपरहिट फिल्में दी। मुमताज ने शादी कर फिल्म को अलविदा कहने का मन बना लिया। उनके इस निर्णय से राजेश को बहुत दुख हुआ। अगर आपने अभी तक माई मेमोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शर्मिला और मुमताज, जो कि राजेश की लोकप्रियता की गवाह रही हैं, का कहना है कि लड़कियों के बीच राजेश जैसी लोकप्रियता बाद में उन्होंने कभी नहीं देखी। आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसी सीनियर एक्ट्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया। खामोशी में राजेश को वहीदा के कहने पर ही रखा गया। गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे। राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं। कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और चमचों से घिरे रहने की वजह को उनकी असफलता का कारण मानते थे। बाद राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी वे दोहरा नहीं सके। राजेश खन्ना के अभिनय को देखकर लड़कियां पागल हो जाती थीं। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेचैन हुआ करती थीं। कहा तो यहां तक जाता है कि लड़कियां ने उन्हें खून से खत भी लिखे हैं और तो और उनकी फोटो से ही शादी की है। राजेश ने उस समय कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी जो बाद में अमिताभ को मिली। यही फिल्में अमिताभ के सुपरस्टार बनने की सीढ़ी साबित हुईं। यही राजेश के पतन का कारण बना। राजेश के स्वभाव की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा ने उन्हें छोड़ अमिताभ को लेकर फिल्म बनाना शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को प्रतिद्वंद्वी माना जाता था। दोनों ने आनंद और नमक हराम नामक फिल्मों में साथ काम किया है। इन दोनों फिल्मों में राजेश के रोल अमिताभ के मुकाबले सशक्त हैं। यह प्रतिद्वंद्विता तब और गहरा गई जब एक ही कहानी पर राजेश को लेकर आज का एमएलए राम अवतार और अमिताभ को लेकर इनकलाब शुरू की गई। मेरे दोस्तों, राजेश खन्ना के लिए आप 2 शब्द क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। उनकी याद में 2 शब्द जरूर बताएं। बाद में दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं छोड़ पाई। रोमांटिक हीरो राजेश दिल के मामले में भी रोमांटिक निकले। अंजू महेंद्रू से उनका जमकर अफेयर चला, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह दोनों ने आज तक नहीं बताई है। बाद में अंजू ने क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स से सगाई कर सभी को चौंका दिया। राजेश खन्ना ने अचानक डिंपल कपाड़िया से शादी कर
करोड़ों लड़कियों के दिल तोड़ दिए। डिम्पल ने बॉबी फिल्म से सनसनी फैला दी थी। समुंदर किनारे चांदनी रात में डिम्पल और राजेश साथ घूम रहे थे। अचानक उस दौर के सुपरस्टार राजेश ने कमसिन डिम्पल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे डिम्पल ठुकरा नहीं पाई। शादी के वक्त डिम्पल की उम्र राजेश से लगभग आधी थी। राजेश डिम्पल की शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर्स में फिल्म शुरू होने के पहले दिखाई गई थी। डिम्पल और राजेश की दो बेटी हैं, ट्विंकल और रिंकी। डिम्पल और राजेश में नहीं पटी, बाद में दोनों अलग हो गए। अलग होने के बावजूद मुसीबत में हमेशा डिम्पल ने राजेश का साथ दिया। हाल ही में वे बीमार हुए तो डिम्पल ने उनकी सेवा की। उन चुनाव प्रचार भी किया। अपनी साली सिंपल कपाड़िया के साथ राजेश बतौर हीरो फिल्म अनुरोध में नजर आए। राजीव गांधी के कहने पर राजेश राजनीति में आए। कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनाव भी उन्होंने लड़े, जीते भी और हारे भी। लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने चुनाव में कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी। बाद में उनका राजनीति से मोहभंग हो गया। राजेश खन्ना की लाइफ में टीना मुनीम भी आईं। एक जमाने में राजेश ने कहा भी था कि वे और टीना एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। जीतेंद्र और राजेश खन्ना स्कूल में साथ पढ़ चुके हैं। राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल का ही दिन जन्मदिन आता है, 29 दिसंबर। बहुत पहले जय शिवशंकर फिल्म में काम मांगने के लिए राजेश खन्ना के ऑफिस में अक्षय कुमार गए थे। घंटों उन्हें बिठाए रखा और बाद में काका उनसे नहीं मिले। उस दिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही अक्षय एक दिन काका के दामाद बनेंगे। अक्षय का कहना है कि वे बचपन से राजेश खन्ना के फैन रहे हैं। आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग उनकी पसंदीदा फिल्म है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने बहुत सारा पैसा लॉटरी चलाने वाली एक कंपनी में लगा रखा था, जिसके जरिए उन्हें बहुत आमदनी होती थी। काका का कहना था कि वे अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। दोबारा मौका मिला तो वे फिर राजेश खन्ना बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराएंगे। सिने जगत के लोग राजेश खन्ना को प्यार से काका कहकर पुकारते थे। उन्होंने संघर्ष के दिनों में भी अपनी रहीशी को कम नहीं होने दिया। उस दौर में वो महंगी कार से फिल्म निर्माताओं के यहां जाया करते थे, जब किसी के पास भी ऐसी कार नहीं हुआ करती थी। हालांकि फिल्म हिट होने के बाद उनके जीवन का संघर्ष कम हो गया और उन्हें सुपरस्टार माना जाने लगा। उन्हें लंबे समय तक लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उनके जैसी लोकप्रियता किसी और ने कभी भी हासिल नहीं की। अपने बैनर तले राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामक फिल्म शुरू की थी, जिसमें उन्होंने पत्नी डिम्पल को साइन किया। आदि बनने के बाद फिल्म रुक गई और आज तक रिलीज नहीं हुई। राजेश खन्ना ने श्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार वे नॉमिनेट हुए। वर्तमान दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि राजेश ने अपने जमाने में जो लोकप्रियता हासिल की थी, उसे कोई नहीं छू सकता है। 18 जुलाई 2012 को काका ने अपने घर में आखिरी सांस ली। राजेश खन्ना की मृत्यु 2012 में हुई थी, जब वे 69 वर्ष के थे और हाल ही में एक साक्षात्कार में उनकी कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी ने कहा कि वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष में पिघल गए। अनीता ने कहा कि वे पूरे दिन रोते रहते थे और ऐसा लगता था कि वे अपनी मृत्यु को ही देख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे नकारात्मक बातें करते थे तो वे उनसे झगड़ती थीं। दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना की दर्द भरी अनसुनी कहानियां आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और माय मेमोरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नई भूली बिसरी यादों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।